हाँ जी, तो भाइयों जाना न्यागन देख चुका हूँ, जो कि अपना विजय थालापति सर की मूवी है, ठीक है। एंड यू कह सकते हैं कि मच अवेटेड मूवी थी, नंबर 1 पे विजय थालापति सर की, क्योंकि इससे पहले सीएम बन चुके थे तमिलनाडु में अपने विजय थालापति, ठीक है। एंड मैं एक चीज श्योर बता रहा हूँ कि भाई मूवी का जो एंडिंग दिखाया गया ना, वो मार्वल की याद दिला देता है आपको। रोबोट मतलब कि हम ऐसा लग रहा है कि रोबोट की दुनिया में घूम रहे हो, ठीक है। एंड एक चीज बहुत अच्छी कर रखी थी, सीबीएसई वालों ने इस मूवी को पकड़ के रख रखा था, अपने हाथ में कैद कर रखा था। ए सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था इस मूवी को। अब मुझे पता चल रहा है कि वो ए सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे थे इस मूवी को, बेसिकली इस मूवी को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे थे सिनेमा में, जाके पता चल गया मेरे को अब, ठीक है। फिलहाल सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, विजय थालापति तो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, बट उनके बारे में बात नहीं करूंगा। बट एज ए डायरेक्टर होता है ना, जो एक्टर को अपनी स्क्रिप्ट दिखाता है, उस चीज को अगर वो समझ के थोड़ा मूवी में काम वाम कर लेते अच्छे से, थोड़ा बहुत ऐड कर देते मसाला, तो मैं मान सकता था ये मूवी का लेवल थोड़ा अलग निकलता। बट जिस हिसाब से अभी ऑडियंस इस मूवी को चर्चा करने में लगी हुई ना भाई, सच बताऊं तो विजय थालापति सर को ये मूवी साइन नहीं करनी चाहिए थी। आप लियो के ऊपर साइन कर लेते, या फिर लियो का कैमियो बना लेते, या फिर किसी और मूवी के ऊपर, जो लोकेश कनगराज हो गया, एटले हो गया, या फिर नेल्सन हो गया, इनसे मूवी बनवा लेते, तो शायद हो सकता था कि ये इनके करियर की ना मोस्ट अवेटेड मूवी होती, जो हम याद रखते अपने यादों में, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। शुरू से कहानी बताता हूँ। देखो होता क्या है, विजय थालापति सर को शुरू में ही दिखाया जाता है जब वो अपनी मदर से मिलने जाते हैं। वहां पे सबसे डिसअपॉइंट पता है सीन क्या है, जब वो अपनी मदर से मिलते हैं, आप यकीन करोगे कि भाई एक होता है ना कुछ इमोशंस नाम का कुछ, मतलब थोड़ा बहुत फील हो गया, कुछ भी फील नहीं होता भाई। वहां पे थालापति सर अपने पकड़ के रखते हैं उनका, तो वो कब चल बसती है कुछ पता ही नहीं चलता। चलो वहां का सीन भी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं मूवी में, और भी बहुत चीजें जानने के लिए। अब मेन चीज ये ओएम क्या है, ठीक है। ओएम का मतलब क्या है भाई, ठीक है, ओएम बना लिया, ठीक है। एक चीज तो मुझे अच्छी लगी, इसमें हिंदू मुसलमान जितने भी है ना अपने धर्म के ऊपर ये चीज दिखाए गए हैं, उनको एक समान कर दिया इन्होंने, ये चीज अच्छी करी। बट हर जगह पे अपना बॉबी देओल को हायर कर देना, विजय थालापति सर को हायर कर देना, और 4-5 सॉन्ग भाई कुछ ज्यादा नहीं होगा, मिनिमम 2-3 सॉन्ग डाल देते तो ठीक था। बट ये उनके करियर की लास्ट फिल्म है, तो हो सकता है कि एज अ डायरेक्टर ने ये सोचा हो कि इनका जो सॉन्ग है वो चलना चाहिए लंबे टाइम के लिए, इसको याद रखें जो ऑडियंस है, हो सकता है, ठीक है। एंड देखो सीबीएसई वालों का क्या कहूँ भाई मैं, उन्होंने ए सर्टिफिकेट दे दिया, बट उसके बाद भी मूवी में आप मानोगे प्रकाश राज के कुछ डायलॉग है ना हमें सुनते हुए दिखाई नहीं दे गए, मतलब उनको म्यूट कर रखा है। एंड कुछ सीन ऐसे हैं जो विजय थालापति सर ने जब किसी को मारा है, वहां पे ब्लड वगैरह दिखना चाहिए, उसको ही ब्लर कर रखा है। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या मतलब क्या सीन चल रहा है। ए सर्टिफिकेट भी दे दिया और ऊपर से उस सीन को कट भी कर दिया, म्यूट भी कर दिया, फिर बचाई क्या, सर्टिफिकेट ही क्यों दे दिया फिर ए का उसको, जब मूवी को आपने सर्टिफिकेट देना था ए और फिर इसके बाद ब्लर भी कर देना, तो दिया क्यों। इससे बढ़िया भाई मूवी लाते ही नहीं आंखों के सामने। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे दिलों पे राज करते हैं अपने थालापति सर, तो इसलिए हमने ये मूवी को देखा। एंड सही बताऊं ना, मूवी की कहानी इतनी कोई ज्यादा खराब नहीं थी, बट इन्होंने थोड़ी गलती कर दी कि भाई एक तो आपने देखा होगा जब बॉबी देओल की एंट्री होती है, आप याद करो जो बीजीएम बजता है ना उसके बैकग्राउंड में, और जो बीजीएम हमने ट्रेलर में सुना था उसमें डिफरेंस दिख जाता है अपने को, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। अब यहाँ पे इस मूवी के पीछे ना अनिरुद्ध का बहुत बड़ा हाथ है भाई, कि उन्होंने बीच बीच में ना बीजीएम को काफी ज्यादा रेफरेंस दिया है, काफी ज्यादा बीट से मैच करा है, तब जाके थोड़ा बहुत बीजीएम से मार नहीं, बीजीएम से तो मार खाती नहीं है भाई। बेसिकली अपना अनिरुद्ध हो गया और एक रवि बसरूर हो गया, ये दोनों तो भाई टॉप लेवल के नोच बीजीएम डालते हैं। कोई सी भी मूवी उठा के देख लो, उसमें आपको बीजीएम अलग ही पता चल जाएगा। बट यहाँ पे स्टोरी लाइन को क्यों मैं ट्रोल करना चाहूंगा, देखो स्टोरी लाइन ठीक थी, आपने हिंदू मुसलमान दिखाया, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट का दिखाया, बट आप पॉलिटिकल में कुछ ज्यादा घुस गए भाई, कुछ ज्यादा ही अंदर चलेगा। एज ए डायरेक्टर को मैं बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही अंदर चलेगा, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए था। या तो आप ये सोचते इस मूवी को मैं 2 पार्ट में रिलीज करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी मूवी हो गई, 3 घंटे की मूवी हो गई, बट उसमें क्या चीज डाली गई है क्या चीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने ऐसी पेश कर दो, बंदे देख लेंगे। लास्ट करियर की फिल्म है, बेसिकली टिकट तो बहुत ज्यादा होंगी भाई, क्योंकि विजय थालापति सर हैं। अब उसके बाद वो मूवी वगैरह साइन वगैरह नहीं करने वाले, तो एक ही मूवी होएगी, बहुत बंदे जाएंगे देखने के लिए। और इसी हिसाब से ना, मेरे हिसाब से जो इसका कलेक्शन है, सच बताऊं तो विजय थालापति के नाम से ही कलेक्शन हुआ है भाई। अगर कहानी को आप देखोगे, स्क्रिप्ट को आप पढ़ोगे, मूवी में क्या चीजें हैं क्या नहीं, उस पर कोई इतना फोकस नहीं है, ठीक है। ओएम से जुड़ी कहानी दिखा दी, ठीक है, उससे पहले क्या दिखाया, पॉलिटिकल का थोड़ा बहुत राज दिखा दिया, मतलब वो वाला सीन अपना विजय थालापति सर जी तुम नहीं जानते उनको भाई, उन्होंने ये कर रखा है, ये बंदा ये है। एक वोट देने के पीछे कहानी है, मतलब एक वोट देना है तो आपको जगना पड़ेगा, किसी से डरना नहीं पड़ेगा, बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। और भाई आज की मूवी को हो क्या गया, प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट दिखा रहे हैं बंदे, ठीक है, पास्ट दिखा दिया आपने, बट इसका पास्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। जिस हिसाब से मैंने मूवी देखी ओवरऑल, मेरे को बीच बीच में थोड़ा बहुत पॉइंट अच्छा लगा है, जैसे लास्ट का एंडिंग का आप 30 मिनट देखोगे, जहाँ पे रोबोट वाला सीन है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत रोबोट 2.0 की याद आ जाती है और अपना मार्वल जैसा फील दे देता है। सच बता रहा हूँ, वहाँ का सीन थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है, जहाँ से रोबोट की स्टार्टिंग होती है।
एंड बीच का भी सीन मेरे को अच्छा लगा जब उनकी जो बेटी एज अ बेटी नहीं है उनकी, बट उनको बेटी बना दिया जाता है विजय थालापति सर का, तो उनको जब वो किडनैप करके ले जाते हैं, वहां का भी सीन थोड़ा बहुत अच्छा लगा। बस उससे पहले जो सीन है ना, कैसे गुड्डा गुड़िया में गन वगैरह लाके लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वहां का सीन नहीं भाई, बकवास था भाई, नहीं डालना चाहिए था, साफ कह रहा हूँ। बट मैंने कहा ना कि अपने दिलों पे राज करते हैं विजय थालापति जी, तो ये मूवी उनके लिए तो भाई मेरे हिसाब से देखो, हमारे लिए ना सही बट उनके लिए ये मूवी ना यादगार होगी, क्योंकि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल के ऊपर मूवी है, एक साम्राज्य के ऊपर है, हिंसा के ऊपर है। अपना ये जो आजकल का जो भाई चल रहा है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, पेपर लीक वगैरह हो गया है, ठीक है, यूथ चल रहा है, उनके ऊपर है। तो इस मूवी को कहीं ना कहीं वो अपने लिस्ट में नंबर 1 पे इस मूवी को जरूर रख रहे होंगे विजय थालापति सर, क्योंकि उनको पता है वो तमिलनाडु के सीएम है, एंड इस मूवी में उन्होंने क्या क्या किरदार निभाया वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर कहीं ना यहाँ जो स्टोरी लाइन डायरेक्टर ने ऐड किया है, वहां पे आप नेगेटिव जरूर सोचोगे कि भाई इतना नहीं दिखाना चाहिए था, एंड आप इसको दिखाते तो थोड़ा और अच्छे लेवल से दिखा सकते थे। एंड एक और चीज भाई, मैं जिसका वेट करता रहा, लियो 2 अपना आएगा। अब देखो, कह नहीं सकते, डायरेक्टर किसी को भी उठा के डाल सकते हैं लियो 2 में, बट मैं नहीं चाहूंगा कि विजय थालापति सर के अलावा और कोई इस मूवी को साइन करे, ठीक है, क्योंकि उनकी बात ही अलग है भाई। अब खैर जो हो गया हो गया, अब ये उनकी करियर की लास्ट मूवी थी। बाकी आप क्या सोचते हो इस मूवी को लेके, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक और चीज, इस मूवी को इन्होंने क्यों साइन किया, थालापति जी का क्या मेन रीजन था? देखो, पॉलिटिक्स के ऊपर है ये सारी कहानी और प्रोटेस्ट के ऊपर है। उनको ये चीज पहले पता थी, कहीं ना कहीं जाके आगे ये चीजें दिखेंगी। एंड विजय थालापति सर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उन्होंने इस मूवी को इसलिए ही साइन किया, इसलिए ही एग्री किया, क्योंकि जब जब पॉलिटिकल के ऊपर बात आएगी तब तक उनकी मूवी ये वाली याद आएगी, ठीक है। बाकी आपको एक कैसा लगा मूवी, कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी मर्जी हो। तो मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।